नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्ञान अड्डा एआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत का एआई मिशन। ये सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी बनाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये असल में 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के भविष्य को एक नई शक्ल देने के बारे में है। तो चलिए देखते हैं कि इस बड़े और महत्वाकांक्षी प्लान के अंदर आखिर है क्या। अच्छा, सबसे पहले कुछ नंबरों से शुरुआत करते हैं। भारत का जो एआई मार्केट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अंदाजा ये है कि 2025 तक ये 8 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ा आर्थिक मौका है जिसे भारत भुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पर बात सिर्फ पैसों की नहीं है। भारत ग्लोबल एआई स्टेज पर भी एक बड़ा खिलाड़ी बनता जा रहा है। असल में ये तीसरा सबसे बड़ा है। पर तीसरा सबसे बड़ा किस चीज में? तो इसका मतलब यह है कि डीप सीक जैसे जो ग्लोबल एआई मॉडल्स हैं, उनके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर्स चीन और अमेरिका के बाद भारत में ही हैं। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय लोग कितनी तेजी से एआई को अपना रहे हैं। और ये सिर्फ इस्तेमाल करने की बात नहीं है, ये एक एक्टिव भागीदारी है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ मार्केट की ग्रोथ या यूजर नंबर्स की नहीं है, इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। असल में ये एक नेशनल मिशन है, एक स्ट्रेटेजिक कोशिश है भारत का अपना एक सॉवरन एआई इकोसिस्टम बनाने की, जो खास तौर पर भारत की जरूरतों के लिए ही बना हो। तो फिर इस मिशन की नींव क्या है? वो है नेशनल एआई ब्लूप्रिंट। और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है, इसे 1.2 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की फंडिंग का सपोर्ट मिला है। तो चलिए इस प्लान के अंदर झांक कर देखते हैं। इन सब के सेंटर में है इंडिया एआई मिशन। ये 2024 में सरकार की तरफ से अप्रूव्ड की गई एक पहल है। इसका एक सीधा सा मकसद है देश के एआई इकोसिस्टम को मजबूत बनाना, और वो भी एक पूरी सोची समझी कई पिलर्स वाली स्ट्रैटेजी के जरिए। तो सवाल ये है कि इतना सारा पैसा जा कहां रहा है? देखिए, इस मिशन के 7 मेन पिलर्स हैं। इसमें से इंडिया एआई कंप्यूट के लिए लगभग 540 मिलियन डॉलर और स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए 230 मिलियन डॉलर जैसे बड़े हिस्से रखे गए हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन को बढ़ावा देने पर है। लेकिन सोचिए, शानदार हार्डवेयर का भी क्या फायदा अगर सॉफ्टवेयर हमारे काम का ही ना हो। और यहीं से कहानी शुरू होती है भारत के अपने एआई बनाने की, ऐसे मॉडल्स तैयार करने की जो भारत की अनूठी भाषाओं और यहाँ के कल्चर को समझें। देखिए, जो विदेशी एआई मॉडल्स हैं वो ज्यादातर ग्लोबल यानी अंग्रेजी डेटा पर ट्रेन होते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत जन जैसी पहलें अपने मॉडल्स को जमीनी स्तर से खास भारतीय डेटा, यहाँ की भाषाओं और लिपियों पर ट्रेन कर रही हैं। और ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है। यही वो चीज है जो भारत के एआई को सच में भारतीय बनाएगी। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है हनुमान सीरीज। ये एक ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसे 22 भारतीय भाषाओं पर ट्रेन किया गया है। और ये मल्टी मॉडल भी है, मतलब ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि आवाज और वीडियो को भी समझ सकता है, प्रोसेस कर सकता है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया गया है जो साथ मिलकर काम करने की भावना को दिखाता है। तो ठीक है, ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात, पर असल जिंदगी में इसका क्या असर हो रहा है? खेत से लेकर डॉक्टर के क्लिनिक तक इसका प्रभाव हमें अभी से दिखना शुरू हो गया है। जैसे कृषि के क्षेत्र में एआई किसानों को उन्हीं की भाषा में खास तौर पर उनके लिए तैयार की गई सलाह दे रहा है। बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बात उसे हर किसी के लिए आसान और फायदेमंद बनाने की है। और इसका एक बढ़िया उदाहरण है धेनु 1.0। ये दुनिया का पहला बड़ा लैंग्वेज मॉडल है जिसे सिर्फ और सिर्फ खेती किसानी के लिए बनाया गया है। इसे डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि ये भारतीय किसानों के सवालों के जवाब अंग्रेजी और हिंदी में दे सके। 40% एक बड़ा नंबर है ना? पर ये आखिर है क्या? ये हैं फसल की पैदावार में हुई वो संभावित बढ़ोतरी जो खुदबाव गांव के किसानों ने देखी जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर बनाए गए एक एआई सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि एआई से कितने ठोस फायदे हो सकते हैं। खेती की ही तरह हेल्थ केयर में भी एआई को भारत की खास जरूरतों के हिसाब से ढाला जा रहा है, जैसे कि गर्भिणी GA2 मॉडल। ये भारतीय महिलाओं के गर्भ में पल रहे भ्रूण की उम्र का एकदम सटीक अनुमान लगाता है। ये उन मॉडल से कहीं ज्यादा सटीक है जो पश्चिमी डेटा पर बने हैं। ये सारी तरक्की बहुत रोमांचक है, पर एक सवाल है, इस क्रांति को आगे कौन बढ़ाएगा? इसीलिए भविष्य के लिए लोगों को स्किल्ड बनाना बहुत जरूरी है, ताकि एआई बनाने वालों और उसे इस्तेमाल करने वालों की अगली पीढ़ी तैयार हो सके।
और अच्छी बात यह है कि एआई स्किल्स सीखने का एक साफ रास्ता मौजूद है। इसकी शुरुआत होती है बेसिक सीखने से, फिर मशीन लर्निंग में महारत हासिल करने तक बात पहुंचती है और फिर डीप लर्निंग जैसे एडवांस टॉपिक्स तक। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये शिक्षा अब सब तक पहुंच रही है अपनी भाषा में। कोड विद हैरी और कोड बेसिक्स हिंदी जैसे मशहूर हिंदी यूट्यूब चैनल एआई की पढ़ाई को हर किसी के लिए मुमकिन बना रहे हैं। ये उन लोगों तक भी पहुंच रहे हैं जो शायद अंग्रेजी के रिसोर्सेज से नहीं सीख पाते। अब जरा भविष्य की तरफ देखें तो एक बहुत ही मजेदार आइडिया सामने आता है। एआई एजेंट्स ही एआई एजेंट्स इवेंचुअली बनाएंगे। ये इंसान और एआई के बीच उस सहयोग की तरफ इशारा करता है जहां हम इंसान प्रोसेस को दिशा देंगे और एआई असल बनाने का काम करेगा। लेकिन इतनी तेजी से आगे बढ़ते हुए एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, हम इसे सुरक्षित कैसे बनाएंगे? भरोसेमंद एआई का रास्ता इनोवेशन की रफ्तार और सुरक्षा, नैतिकता के बीच एक बैलेंस बनाने से ही निकलेगा। और ऐसा नहीं है कि भारत इस बारे में सिर्फ सोच रहा है, ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। 2023 के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से लेकर 2025 में एक खास एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने की योजना तक एआई में भरोसा बनाने के लिए एक साफ रास्ता तैयार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मिशन सिर्फ एआई बनाना नहीं है, बल्कि उसे जिम्मेदारी से बनाना है। भारत का अप्रोच है कि कड़े नियम लागू करने से पहले खतरों को पहचानें और स्टैंडर्ड्स तय करें, एक तरह से इनोवेशन फर्स्ट अप्रोच। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे भारत अपने 1 अरब लोगों के लिए एआई बना रहा है, तो क्या वो इसी के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक सेफ्टी ब्लूप्रिंट भी बना सकता है? यही वो सवाल है जो भारत की एआई यात्रा के सबसे बड़े मौके को दिखाता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।